हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलो। सो जल्दी से अब अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट। पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, ठीक है, कि आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज को इसलिए चेकआउट करा जाता है ताकि आप जान सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। सो जल्दी से आप अपने पर्सन को याद करें, ठीक है, उनके बारे में सोचें। पहले हम आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए आज? नाइट ऑफ कप्स। ओके, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स, पेज और 7 ऑफ पेंटिकल्स। oops, ओके, 6 ऑफ वैंड एंड जस्टिस। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड हाइलाइटेड नंबर आर 1, 6, 7। ठीक है, 1, 6 एंड 7 आर द हाइलाइटेड नंबर टुडे। पहला ही कार्ड है नाइट का, नाइट ऑफ कप्स का, जो आपकी एनर्जीज को दिखा रहा है, राइट। मुझे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ तो बहुत गलत करा है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ फेस करनी पड़ी है। इस पर्सन ने जो भी करा उससे कहीं ना कहीं आप अंदर से टूट गए थे, आप अंदर से परेशान हो गए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करो। अभी भी शायद आप मुझे स्टक ही एनर्जी में दिख रहे हो। यस, यू आर स्टिल स्टक। आप अभी भी स्टक हो। आप नहीं जानते हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको स्टे करना चाहिए इस कनेक्शन में, आपको उन्हें खुद कॉल करना चाहिए या उनके कॉल का वेट करना चाहिए। आप नहीं जान पा रहे हो कि उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। बहुत से सवाल आपके अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो शायद आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी है कि आप शादी करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। लोग आपके आसपास के आपको फोर्स कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। शायद आप लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो और आगे भी बढ़ते हुए दिखा रहे हो कि हाँ, जैसे आप आगे बढ़ गए हो। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता है कि आप अभी भी वहीं पर हो, अभी भी आप स्टक हो, अभी भी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पाए हो। सो या आपके लिए शायद मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस पर्सन ने इस हद तक आपको अंदर से तोड़ दिया है कि अब रिलेशनशिप्स पर, प्यार पर से आपका भरोसा टूट चुका है। आप अपने करियर, अपनी जॉब पर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एक समय था जहाँ पर ये 10 ऑफ कप, जहाँ पर आप इस पर्सन के साथ एक खुशहाल जीवन इमेजिन करते थे। यानी आपको लगता था कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो एक ऐसा खुशहाल जीवन, दिस इज दैट लाइफ यू हैव इमेजिन्ड, यू हैव मैनिफेस्टेड विद दिस पर्सन, राइट। तो ये वो लाइफ है जो आपने इमेजिन करी थी अपने पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस को जैसे टूटी हैं, ठीक है, वो चीज मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल रही है जहाँ पर इस व्यक्ति ने बैक ऑफ करा है, पुल बैक करा है खुद को। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करे थे, बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि आपसे शादी करेंगे, कि ये आपके लिए ये सब कुछ करेंगे, मतलब बहुत से वादे, बहुत से प्रोमिस करे थे। लेकिन जब सच में समय आए कि वो आपके लिए एक्शंस लें, जब सच में समय आए कि वो आपके लिए वो सब चीजें करे, तो शायद उस पर्सन ने एक्शंस ना लेने की वजह से इस पर्सन ने खुद को पुल बैक करा है, ठीक है। क्या रीजन था वो हम उनकी रीडिंग में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं वो ऐसी ही दिख रही हैं कि यस, उन्होंने कहीं तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पर उन्होंने खुद को पीछे पीछे खींचा है, जहां पर खुद उन्होंने अपने आप को पुल बैक करा है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, जहां पर आप अपने करियर, अपनी जॉब, अपने गोल्स पर फोकस होते हुए दिख रहे हो। अभी रिसेंटली हो सकता है आपको अपने करियर में कोई ग्रोथ भी रिसीव हुई है, या फिर अगर आप कोई मतलब जैसे कोई हार्डवर्क कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छे ग्रोथ मिलने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द फ्रूटफुल रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। लेकिन ये चीज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास शायद सब कुछ है, शायद पैसा है, अच्छा घर है, या एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। बट स्टिल आपके अंदर एक सुकून की कमी है, एक जो खुशी होती है ना, जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है, उसकी कहीं ना कहीं कमी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आपके अंदर एक इंटरनल जो है सैडनेस मैं देख पा रही हूँ, सब कुछ होने के बाद भी।
आपके अंदर ईगो नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, शायद ईगो नहीं है, बहुत ग्राउंडिंग है, आपका रूट चक्रा हील्ड है, यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका रूट चक्रा काफी हील्ड है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने उस चीज को फ्लॉन्ट करते हो, शो ऑफ करते हो, ये चीज आपके नेचर में नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी है 6 ऑफ वैंड, जहाँ पे आपके अंदर अभी जो करंट एनर्जी, करंट स्टेट में आपको बता रही हूँ, जो अभी आपकी है, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलक रहा है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, जैसे आपका और आपकी एक एंजेलिक ऑरा, यहाँ पर इट इज शोइंग द एंजेलिक ऑरा है जैसे आपका, ठीक है, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। आप जो हो काफी स्टेबल माइंडसेट के मुझे नजर आ रहे हो, आप काफी इंटेलेक्चुअल होकर चलना चाहते हो, आप काफी जो है प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ रहे हो। शायद पहले आपकी एनर्जी में एक मेच्योरिटी नहीं थी, इमेच्योर थे शायद आप, लेकिन अब आपकी एनर्जीज में काफी मेच्योरिटी और काफी पेशेंस आ चुका है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो ये कहीं ना कहीं अभी रिसेंट आपका एनर्जी है, हो सकता है अभी रिसेंटली किसी ने आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करी हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं किसी और की बात कर रही हूँ, यानी किसी और को भी आपकी तरफ फीलिंग्स थी और उस व्यक्ति ने अभी रिसेंटली आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करी हूँ। किसी से आपको कोई प्रपोजल आया हो मैरिज के लिए, अगर आप सिंगल हो, मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, तो वहां से भी हो सकता है कुछ प्रपोजल्स आपको आए हों, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस समय आपका और आपकी एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही वाइब्रेंट है। आप काफी हद तक ये समझ चुके हो कि आपको खुद पर फोकस करना है, तो ये आपकी एनर्जीज में है, जहां पर आप खुद पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। लेकिन हाँ, अभी पूरी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देखूं, आप अभी भी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हो, ठीक है। सो आपको खुद पर अभी और भी काम करने की जरूरत है। दिस इज जस्टिस, दिस इज व्हाट शोइंग अगेन योर एनर्जी। आपको जस्टिस चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का रिवेंज लेना चाहते हो या बदला लेना चाहते हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रिवेंज नहीं है, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी जरूर है जहां पर आप इस व्यक्ति को रियलाइज जरूर करवाना चाहते हो कि आप क्या हो और उन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप उन्हें ये जरूर रियलाइज करवाना चाहते हो। आप उनसे मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फ्यूचर चाहते ही चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन आप ये जरूर चाहते हो कि एटलीस्ट एक बार वो लाइफ में आकर आपसे माफी मांगे, आपको सॉरी बोले, क्योंकि एटलीस्ट आप उनकी सॉरी, आप उनकी माफी, आप उनकी अपॉलॉजी डिजर्व करते हो। आप ये चाहते हो कि आपने इतना समय इस रिश्ते को दिया है, तो अगर इस रिश्ते को इतना उस व्यक्ति ने क्लोज ऑफ भी करना था, ठीक है, तो क्लोज करने से पहले इस रिश्ते को एटलीस्ट उस पर्सन के अंदर इतने गट्स होने चाहिए थे कि वो आकर आपसे माफी मांगता या आपको सॉरी बोलता। सो यू नीड देयर अपॉलॉजी, ठीक है। शायद आप उनकी अपॉलॉजी चाहते हो, शायद आप उनकी माफी चाहते हो, जो भी उन्होंने आपके साथ करा उन सब चीजों के लिए। और आपको ये भी फील होता है कि अब वो व्यक्ति की अपॉलॉजी ही आपको हील कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर है। यू नीड जस्टिस, यू नीड जस्टिस, यू नीड फेयरनेस, ठीक है। आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं करा इस कनेक्शन में, तो आपके साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए था। आपको ये फील होता है कि आपको वो डिलीवर होना चाहिए था जो आप सच में डिजर्व करते हो। आपको उनका प्यार, उनका टाइम, उनका अटेंशन मिलना चाहिए था, उनकी ऑनेस्टी, उनकी डेडिकेशन मिलनी चाहिए थी आपके टूवर्ड्स, लेकिन आपने वो रिसीव नहीं करी। सो यू समटाइम फील दैट यस, आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है, चीजें इज नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है। सो या आपको ये चीज फील हो रही है कि यस, आप जो डिलीवर करते थे, सॉरी, आप जो डिजर्व करते थे वो आपको डिलीवर नहीं हुआ है और आपको जस्टिस चाहिए। शायद आप यूनिवर्स से भी जस्टिस मांग रहे हो, शायद आप यूनिवर्स से भी बार बार ये पूछ रहे हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, जब आपने इस रिश्ते को पूरे प्योरिटी और अनकंडीशनल नेचर के साथ निभाया था, तो क्यों आपके साथ ये सब चीजें हुई हैं। तो ये मैं आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ। और शायद आप इस व्यक्ति को रोज रात को, यानी जैसे होता है ना कि स्टॉक करोगे, उनका लास्ट सीन देखोगे या उनको ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद या उनके बारे में सोचोगे, ठीक है, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप सोते हो। तो रोज रात को कहीं ना कहीं आप आज भी इनको याद करके रोते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट आपको अपने अंदर थोड़ी स्ट्रांगनेस रखनी होगी, ओके। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, सो यस, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ मैच करेंगी। चलो उनकी एनर्जीज को अब चेकआउट करते हैं। ओके, सो ओके, लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स करंटली क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स करंटली क्या है। तो यहाँ पर पहली एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड वी हैव द एम्परर, ओके ग्रेट, Elder of Pentacles, Two of Pentacles, and this is the Tower. Okay, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। Why 3 of Pentacles is here? Please Divine Universe, प्लीज गाइड करें 3 of Pentacles की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 3 of Pentacles की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ट्रस्ट,
यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके पार्टनर की तरफ से। यस, डेफिनेटली इस पर्सन को आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये एक इनसिक्योर पर्सन है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये किसी इनसिक्योर पर्सन से कम नहीं है, ठीक है। एक इनसिक्योर पर्सन कैसा होता है? एक इनसिक्योर पर्सन ऐसा होता है जो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपने आप को ही, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है। ये एक ऐसा पर्सन है आपके पार्टनर जो अपने आप को हर्ट होने से बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये खुद को हर्ट नहीं होने देंगे, खुद की फीलिंग्स को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते, चाहे उसके लिए फिर आपकी फीलिंग्स को कोई भी नुकसान हो तो इन्हें चलेगा। ये इनकी एनर्जी है। यस, एब्सोल्युटली ये इनकी एनर्जी है। और यहाँ पर इस पर्सन को आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, यानी ये व्यक्ति यहाँ पर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, ये आप पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से हो सकता है कोई एक सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे। पहली सिचुएशन, अगर ये पर्सन जो है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहा है, ठीक है, और ये आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में था, आपके साथ टाइम पास कर रहा था, बहुत से रिलेशनशिप थे अगर आपके पार्टनर के, तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप भी ऐसा करते हो सकता है आपके भी मल्टीपल रिलेशनशिप हो। तो इनका जो पर्सपेक्टिव था वो इस तरीके से था, और ये पर्सन जो है, इन्हें ये लगता था कि आप भी इन्हें धोखा दे सकते हो, आप भी इन्हें हर्ट कर सकते हो, आप भी इन्हें तकलीफ पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये खुद ऐसा कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना, जो वो जैसा कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही कर रहा था, और वही चीज उनके अंदर ये ट्रस्ट इश्यूज को जो है बिल्ड कर रही थी, ठीक है। तभी इस व्यक्ति के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी, इतना ट्रस्ट इशू बिल्ड हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को आपके ऊपर शक था, क्योंकि वो जैसा कर रहे थे उन्हें लग रहा था हो सकता है आप भी वैसा ही कर रहे हो, और हो सकता है आप भी उन्हें हर्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन एक प्रोटेक्टिव और हमेशा एक डिफेंसिव एनर्जी में रहे, जहां पर इन्होंने खुद ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्यों ये आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों आपको छोड़कर जा रहे हैं। नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लैरिटी फ्रॉम योर पार्टनर साइड। लेकिन यहाँ पर उसका रीजन यही था, ये अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये अपने आप को हर्ट होने से बचाना चाहते थे, ये आपकी तरफ से रिजेक्शन आने से खुद को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो चीज इनकी ईगो को हर्ट कर सकता था। आपके अंदर तो ईगो नहीं दिखी, लेकिन इस व्यक्ति में, जिसके व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन में बहुत हाई लेवल का ईगो है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रही है, ये पर्सन अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स नहीं भी थे, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा था तो अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे ना, अब आप ये कैसे जानोगे कि वो आपके लिए है या नहीं है, तो आपको पता होगा उस चीज के बारे में, ठीक है। उसी चीज में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करा करो जिस चीज के बारे में आपको पता होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसे जनरल बेसिस पर ही देखा करो, ओके। यहाँ पर अगर देखो ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर इस व्यक्ति के मल्टीपल इश्यूज नहीं भी थे ना, यानी मल्टीपल रिलेशनशिप्स नहीं भी थे, तो भी इस पर्सन को किसी के इन्फ्लुएंस में थे ये पर्सन, ठीक है। कोई तो था जो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, आपके खिलाफ भड़का रहा था, आपके खिलाफ इनको पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, इनको मिसगाइड करा जा रहा था, इनको आपसे डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा था, ताकि आप दोनों का रियूनियन ना हो सके, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना रहो, ठीक है। कोई तो है जो इस रिश्ते का दुश्मन है, कोई तो ऐसा है जो आपका एनिमी है, जो आपका हेटर है, जो नहीं चाहता है कि कनेक्शन बने। तो ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, या आप पर ट्रस्ट नहीं करा, और आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ये पर्सन ने जो भी पास्ट में करा है, वो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही था कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर थे। ये खुद अपने माइंड से नहीं चल रहे थे, ये किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, जिसकी वजह से इस पर्सन ने ये सब चीजें करी। किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर होने की वजह से उन्होंने ये सब चीजें करी है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी, ईगो दिख रहा है इनका, ठीक है, sorrow, ego, and this is the ego, this is the emperor, ठीक है। emperor is the highest form of ego, यानी इस पर्सन में किसी तरीके का ईगो है। हो सकता है तो ये पर्सन बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, मेल है फीमेल है, अपने हिसाब से लेना। सोल बेसिस रीडिंग होती है, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। तो इस व्यक्ति में ईगो है, या तो अपनी ब्यूटी का, अपने हैंडसम होने का, अपने पैसों का, अपनी पोजीशन का, अपने सोशल इमेज का, किसी तरीके का ईगो तो इस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली है, ठीक है। और ये ईगो ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कि से सब कुछ छीन रहा है, या आप ये कह सकते हो कि ईगो ही है जो उनकी लाइफ से सब कुछ छीन रहा है, और इसीलिए पर्सन आज इस सिचुएशन में, सौरों में है। ये अपनी ईगो को छोड़ने को तैयार नहीं है, बाकी सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये पर्सन की ये प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर मेन रूट कॉज मुझे देखने को मिल रहा है आज की कनेक्शन, आज के जो आपके कनेक्शन है उसके अंदर, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इनकी ईगो इनसे सब कुछ छीन सकती है। यस, कमिंग फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इनकी ईगो इनसे सब कुछ छीन लेगी। और यहाँ पर आप देखोगे ना, दिस इज व्हाट द मॉन्क, राइट, ये एक मॉन्क की एनर्जी है, सौरों में है, और दिस इज द डार्क टाइम,
ठीक है, तो ये ही इनकी सिचुएशन चल रही है, जहां पर सब कुछ इनसे छिन चुका है इनकी ईगो की वजह से, जहां पर उनकी लाइफ में डार्क नाइट चल रही है, जहां पर वो सॉरो में है, अपसेट है, इंटरनल सैडनेस है इस पर्सन की लाइफ में। ये एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये ईगो इनसे सब कुछ छीन लेगी, और तब इन्हें समझ में आएगा कि यार ईगो तो मुझसे सब कुछ छीन रही है, ईगो तो मुझसे सब कुछ लेकर जा रही है। और ये जब तक अपनी ईगो को रिलीज नहीं करेंगे, या जब तक ये अपनी ईगो को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर ये आपके साथ भी, अब यहाँ पर अगर आपकी सिचुएशन भी ले ली जाए, अगर ये आपके साथ भी अपनी ईगो को ही रखेंगे, ठीक है, कि ईगो है एक, वो झुकना नहीं चाहेंगे आपके सामने, या उन्हें लगेगा यार मैं अपनी ईगो में आकर मैं उससे जाकर बात क्यों करूं, मैं उसे जाकर अप्रोच क्यों करूं, उसे आना चाहिए मेरे पास, उसे मुझे अप्रोच करना चाहिए, उसे मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसे मुझे कॉल करना चाहिए। अगर वो अभी तक सिर्फ यही सोचेंगे तो क्या ये कनेक्शन खराब नहीं कर रहे हैं, क्या वो समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्या वो इस टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम को वो आपके साथ इतने अच्छे से एक अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर बिल्ड कर सकते थे, कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सब इनकी ईगो ही उनसे छीन रही है, ये सब चीजें उनकी ईगो ही है जो उनसे छीन रही है। तो ये हाईली इगोइस्टिक पर्सन है, इनकी ईगो कहीं ना कहीं जो है डिवाइन इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ चैलेंजेस भी हो सकता है भरे, ताकि इनकी ईगो को तोड़ा जा सके, ठीक है। एंड यस डेफिनेटली इनकी ईगो इनसे बहुत कुछ छीन रही है, शायद ये अभी नहीं देख पा रहे हैं, अभी इनकी आंखों पर एक पट्टी है, इल्यूजन है, ये अभी एक इल्यूजन, एक फैंटेसी वर्ल्ड में अपने, ठीक है, कि इनको लगता है कि भाई मैं रह लूंगा उसके बिना, इट्स ओके, मैं रह लूंगा उसके बिना, मुझे मुझे जो है मैं खुश रह लूंगा, मुझे कोई और मिल जाएगा, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब जो इस तरीके की सोच होती है ना, वो कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर की है। तो यस, लेकिन डिवाइन इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इनकी ईगो तोड़ेंगे डिवाइन कि आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है। यहाँ एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? यहाँ पर प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। यहाँ पर एनर्जी क्या दिखा रही है? सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि जितना हर्ट आप हो ना, उतने ही हर्ट आपके पार्टनर भी हैं, उतनी ही तकलीफ उनको भी हो रही है। आई थिंक आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, आप एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपके सिवाय जो भी इनकी लाइफ में आया है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके सिवाय जो भी व्यक्ति इनकी लाइफ में आया है, वो इंसान इनसे लेकर ही गया, यानी बाकी जितने आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनका यूज ही करा है, या इनसे लेकर ही गए हैं। सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में एक ऐसे थे जिससे इन्होंने कुछ पाया है, या जो एक प्रोवाइडर की तरह इनकी लाइफ में थे। आपके अलावा चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनका फ्रेंड हो, या अगर ये मैरिड हैं तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इनकी लाइफ में, वो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। सो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, वो इनसे कुछ ना कुछ लेकर गई है, कुछ ना कुछ रिसीव करके गए हैं। वो सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में हो जो इनको प्रोवाइड कर रहे थे कुछ, जिससे इन्हें कुछ मिल रहा था। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। एक बार देखते हैं वो आपकी तरफ कैसे देख रहे हैं। और यहाँ पर है आउटसाइडर सी, इस पर्सन को लेकिन अब आपसे भी डिटैचमेंट दिख रही है, ठीक है। इन्हें ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी इनसे डिटैच हो रहे हो। आपके यहाँ पर भी अगर सब कुछ देख रहे हैं, पीछे सब कुछ ब्लर है, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, सब कुछ शेडी दिख रहा है इनके सामने, और इन्हें नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने भी जैसे अपने दिल के दरवाजे यहाँ बंद कर दिए और उस दरवाजे पर आपने ताला लगा दिया है, ये आपकी कंडीशन आपके पार्टनर को नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर उनकी एनर्जी को देखो, ओके, कार्डी कार्डी इधर मिसप्लेस हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इट इज लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो यहाँ पर अगर एनर्जी को देखा जाए तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस समय आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। अच्छा, ये व्यक्ति को आपकी मिस्टीरियस एनर्जी वाज लाइक अट्रैक्ट कर रही है उनको, ठीक है। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग रही है आपकी मिस्टीरियस एनर्जीज को देखकर कि उन्हें आपके बारे में और जानना है, उन्हें आपके बारे में और समझना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपको एक स्ट्रांगली एक मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं, ठीक है। आप एक स्ट्रांगली एक मिस्टीरियस एनर्जी में हो उनके लिए। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर रहा है। आपको बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज में तो देख ही रहे आपके पार्टनर, जो आपका ऑरा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ना आपका ऑरा, दिस इज 6 ऑफ वैंड। जिस तरीके से आपके अंदर से कॉन्फिडेंस झलक रहा है, जिस तरीके से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आपका ऑरा, आपका एक एंजेलिक ऑरा हो चुका है, वो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, वो इन्हें एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा है। यू नो, कोई इंसान होता है ना, उसको चेस करने के बजाय अगर वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आता है ना, दैट इज व्हाट द लव इज, राइट। लव नहीं कह सकते, बट मतलब दैट इज समथिंग कि फिर उस प्यार की रिस्पेक्ट होती है, फिर उस प्यार की कदर होती है वहां पर।
जहां पर इंसान सामने खुद आता है आपके पास, आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर। अगर आप किसी के चेज कर रहे हो, किसी से प्यार की भीख मांग रहे हो, दैट इज नॉट लव, वो प्यार नहीं है, ठीक है। वहां पर उस प्यार में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी से आप प्यार करते हो और वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपको प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ रही है वहां पर, तो उसे फिर भी प्यार कह सकते हो, क्योंकि उस प्यार में फिर भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है जहां पर वो देख रहे हैं कि अब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आपका एक एंजेलिक ऑरा है जो उनको एक्चुअली में आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी जो है उनको एक्चुअली क्यूरियस बना रही है आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति हो सकता है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, इस व्यक्ति को थोड़ा आप पे डाउट भी है, ठीक है, ट्रस्ट इशू तो आया ही है यहाँ पर, तो इस व्यक्ति को थोड़ा डाउट भी है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई और है जो उनकी जगह आपकी लाइफ में ले चुका है। और अगर ऐसा डाउट इस व्यक्ति को है ना, ये चीज उनको एक्चुअली में जेलस और इनसिक्योर फील करवा रही है कि कोई और उनकी जगह आपकी लाइफ में कैसे ले सकता है, कोई और उनकी जगह आपकी लाइफ में कैसे ले सकता है। दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम इनसिक्योर। ये चीज इस व्यक्ति को बहुत ही जेलस और बहुत ही इनसिक्योर बना रही है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। टावर का कार्ड है यहाँ पर, लेट्स चेक आउट व्हाट टावर्स है। इस डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मूवमेंट टू मूवमेंट, बट यहाँ पर ये व्यक्ति मूवमेंट टू मूवमेंट, एक बहुत ही स्लो एक्शंस, बहुत ही पेशेंस के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ तो बहुत बुरा करा है आपके साथ, घटिया हरकत करी है, कुछ तो गलत करा है इन्होंने आपके साथ, एंड दैट इज द टावर मूवमेंट जो उन्होंने आपको दिया है। वो जानते हैं कि आप आसानी से उन्हें माफ नहीं करने वाले हो। अच्छा, आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिला, आपको हर चीज स्ट्रगल के बाद ही रिसीव हुई है। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको हर चीज, आज तक आपने कुछ भी हासिल करा है ना अपनी लाइफ में, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ा है, या आपको कुछ भी शायद आसानी से नहीं मिला है, ईजी नहीं था चीजें आपके लिए। और यहाँ पर भी ये कनेक्शन भी डेफिनेटली आप एक ऐसे कनेक्शन में हो, इट्स लाइक जो कि इजी नहीं है अगेन, ठीक है। तो ये कनेक्शन भी इजी नहीं है, इसे इजी मत समझो, क्योंकि सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ऐसी है। और यहाँ पर भी इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आएंगे, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही स्लो मोड में कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पास। सो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये एक एक कदम फूक फूक कर रखेंगे, यानी कोई भी एक छोटे से छोटा एक्शन भी ये बहुत सोच समझ कर लेंगे आपके टुवर्ड्स। तो ये मत सोचो कि बहुत क्विक रिस्पॉन्स इस व्यक्ति की तरफ से आने वाला है, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही थी कि आपको स्टे करना है इस कनेक्शन में, मूव ऑन करना है, तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी बिल्कुल स्टे करो। लेकिन स्टे करने का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी किसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। स्टे करने का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि ना ही वो अपने करियर पर फोकस करेंगे, ना ही वो अपनी जॉब, ना ही अपने बिजनेस, किसी चीज पर फोकस नहीं करेंगे। नहीं, स्टे करने का मतलब ये नहीं होता है। स्टे करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना डिवाइन पर, ठीक है, कि फिर डिवाइन अपने आप उसे लेकर आएंगे डिवाइन टाइमिंग पर। ओके, आपने तब तक अपनी चीजों पर फोकस करना है। तो यहाँ पर स्टे की एनर्जी है। शायद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना है कि हर चीज पर आपको फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पर इनकी तरफ से एक्शंस हैं, बट इट्स लाइक मूवमेंट टू मूवमेंट, ठीक है। और टावर मूवमेंट है, ये अपनी गलतियों, अपनी फ्लॉज, अपने मिस्टेक्स को भी रियलाइज कर पा रहे हैं। जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं आपके साथ, लाइक कुछ भी मिस्टेक्स करी हैं, यस दे आर रियलाइजिंग देम। ओके, जो आप चाह रहे थे ना, एक रिवेंजस एनर्जी तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ, जो आप चाह रहे थे कि इस व्यक्ति को रियलाइज हो, यस, ये बहुत चीजों से गो थ्रू कर रहे हैं इस मोमेंट पर कि यस इन्हें रियलाइज हो रही हैं बहुत सी चीजें। तो या दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, दे आर रियलाइजिंग कि उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने गलत करा है बहुत आपके साथ। ओके, और वो जानते हैं कि आप इजीली उन्हें माफ नहीं करोगे। वो जानते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पर हो सकता है कि डालने पड़ जाए इस कनेक्शन में। ये भी चीज आपके पार्टनर जानते हैं। लेट्स चेक आउट मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। सी, यहाँ पर कौन सा कार्ड आया? सबसे पहले ही रिग्रेट का कार्ड है। इस पर्सन को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये रिग्रेट फील हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ दिया, क्यों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। अच्छा, अगर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, स्ट्रॉन्ग चांसेस है नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। और यस, दे आर गोइंग टू चेक इट आउट कि आपका लास्ट सीन देखना, आपको स्टॉक करना, ये सब चीजें अधिकतर करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सोलमेट, डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो सकते हो। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सेम सोल हो, सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग। तो यस, शैडो साइड, ये पर्सन अपनी शैडो साइड भी देख रहे हैं। आई टोल्ड यू ना, इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है।
इन्हें अगर आपकी तरफ आना है ना, तो इन्हें अपनी ईगो को, अपने प्राइड को छोड़ना पड़ेगा, उसे साइड में रखना पड़ेगा। इस ईगो और इस प्राइड से वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये ईगो और ये प्राइड उनसे सब कुछ छीन कर ले जाएगा, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यस, यहाँ पर उनको आपका जिस तरीके से रूट चक्रा हील्ड है ना, हो सकता है आप हील्ड हो फिर भी, लेकिन आपके पार्टनर उस लेवल पर हील्ड नहीं है। तो उनको अपने ईगो, अपने प्राइड को साइड में करना पड़ेगा, तभी वो आपके तरफ आ पाएंगे। उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उन्हें रिलीज करना पड़ेगा अपनी ईगो, अपने प्राइड को। और उनकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इसीलिए आ रही हैं ताकि वो अपने ईगो, अपने प्राइड को छोड़ें, अपने ईगो, अपने प्राइड को साइड करें और देखें उस चश्मे को। एक वो होता है ना कि उस चश्मे को अपनी आंख से उतारे जिस चश्मे से सिर्फ ईगो और प्राइड ही दिख रहा है, सिर्फ उनके अंदर जिससे घमंड आ रहा है, ठीक है। तो उस चश्मे को उतारना पड़ेगा, उन्हें कुछ रिलीज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों से भी इस व्यक्ति को कट ऑफ करना पड़े, तब वो आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शैडो साइड दिखेंगे। वो एक ऐसी एनर्जी में है, ऐसी डार्क एनर्जी में है इस समय आपके पार्टनर। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, दिस इज द डार्क एनर्जी, कि जहां पर उन्हें अपनी शैडो साइड को एहसास करना पड़ेगा, अपनी ईगो, अपनी प्राइड को छोड़ना पड़ेगा, तभी उनके अंदर एक चेंज आएगा। क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति चाहते हो जो कि मैच्योर हूँ, जो कि रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिसके अंदर ईगो प्राइड से ज्यादा एक हील्ड एनर्जी हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ईगो प्राइड हो सकता है उनके कहीं ना कहीं उनकी पास्ट से उनकी लाइफ में आया है, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली ऐसी है जिसके अंदर बहुत ईगो प्राइड है, या कुछ है, सोशल इमेज है, या कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब कुछ तो पास्ट से आया है, दिस ईगो, ये प्राइड में कुछ तो ऐसा है जो पास्ट से आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब वो शायद आप अच्छे से समझोगे, लेकिन देयर इज समथिंग जो इनके पास्ट से निकल कर आए हैं यहाँ पर। सो या उन्हें अपनी शैडो साइड को फेस करना पड़ेगा। कई बार शैडो साइड को फेस करने से ही आप स्ट्रांग बनते हो, ठीक है। अपनी मुसीबतों से, अपनी प्रॉब्लम से मुंह चुराने से या उससे भाग जाने से इज नॉट अ सोल्यूशन। तो उन्हें अपनी शैडो साइड को तो फेस करना पड़ेगा। आज ये ओवरवेल्म फील करेंगे, इनके इमोशंस हो सकता है पीक पर रहें, इनके इमोशंस इतने हाई रहेंगे, इनको बार बार इच्छा होगी, हो सकता है कि यार आपको कॉल करे ना करे, मैसेज करे ना करें, आपसे बात करें ना करें, आपसे मिलने जाएं नहीं जाएं। ये सब थॉट्स इस व्यक्ति के माइंड में चलते हुए नजर आएंगे। ये बहुत ओवरवेल्म्ड फील करने वाले, बहुत ओवरवेल्म्ड। ये बार बार पास्ट को विजिट करेंगे, पास्ट की बातें याद आएंगी कि पास्ट में ऐसा था। उनकी इच्छा होगी उस पास्ट को फिर से जीने की, वो आपके साथ उस समय को फिर से जीना चाहेंगे। वो आपके साथ एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, यू नो, दे एक्चुअली फील कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी फ्यूचर हो, ब्यूटीफुल सी लाइफ हो आगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके थॉट पैटर्न में है। तो दे विल फील ओवरवेल्म्ड, दे नीड अ फैमिली, ठीक है। दे नीड अ फैमिली विद यू। हो सकता है वो आपसे फैमिली चाहते हैं, हो सकता है फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे इस चीज से, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है फैमिली की वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है उनके परिवार ने उन्हें मना कर दिया कि वो आपसे रियूनियन रिकंसिलिएशन ना करें, आपसे बात ना करें, आपसे मूव ऑन करें। हो सकता है उनके परिवार ने उन्हें दे दिया है ऑप्शन कि भाई या तो वो आपको चुने या अपने परिवार को चुने, और शायद उन्होंने सच में अपने परिवार को चुना है। हो सकता है उनके फैमिली की तरफ से इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, किसको मैसेजेस कर रहे हैं, और वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर उनकी लाइफ में, यानी अगर एक मैरिड पर्सन है आपके पार्टनर, अगर उनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी उन्होंने हो सकता है उनके ऊपर नजर रखी हो कि वो किससे बातें कर रहे हैं, किसको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जहां पर फैमिली का कोई स्ट्रॉन्ग प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर एंड वो खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो, दे वॉन्ट टू चेज यू। उनके अंदर उनकी जो एक्चुअल एनर्जी है, रियल एनर्जी है, वो चेजर, ठीक है। दे वॉन्ट टू चेज यू, वो आपको चेज करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। और लेट्स चेकआउट, और भी चेकआउट करते हैं, ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, सी अपने आप ये गार्ड गिरा एंड दैट इज माइंड गेम। एब्सोल्युटली इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। ये व्यक्ति के साथ रियूनियन कैसे होगा, लेट्स चेक आउट। एंड समवन हैज अ डेविलिश डिजायर, तो किसी की तो डेविलिश डिजायर है यहाँ पर, ठीक है। कोई तो है जिसकी बहुत बुरी डिजायर है, कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन रिकंसिलिएशन हो, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को अपना कर्मा मिलेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो डेफिनेटली उस पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा। Oops, why is this?
ठीक है, जिसने भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, जिसने भी आप दोनों को इस तरीके से पॉलिटिक्स खेल कर लड़ाया है, अलग करा है, कोई भी आपका हेटर है, एनिमी है, डेफिनेटली उस पर्सन को कर्मा मिलेगा अपना। इनसिक्योर, ये पर्सन अभी भी इनसिक्योर है, अभी भी ये व्यक्ति जेलस है, इस चीज के बारे में सोच करके आपने शायद इनकी जगह किसी और को दे दी है, ये चीज इन्हें अभी भी इनसिक्योर कर रही है। मिक्स्ड फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, इस व्यक्ति को अभी भी आपसे मिक्स्ड फीलिंग्स मिल रही हैं। एंड कर्मा बॉन्ड, कार्मिक बॉन्ड, अच्छा अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली की तरफ से ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इनका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या कोई फ्रेंड क्यों ना हो, किसी के साथ तो इनका इतना कार्मिक बॉन्ड है और वो कार्मिक साइकिल वहां कंप्लीट होनी जरूरी है, ठीक है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो वहां पर वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होनी जरूरी है। तो ये कार्मिक बॉन्ड भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सेकेंड सिचुएशन में अगर आपको इतना कुछ फेस करना पड़ा है, इतनी तकलीफ, इतना पेन आपको अगर फेस करना पड़ा है, तो हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्ड था, आपका भी अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसा कार्मिक बॉन्ड था जिसकी वजह से आपको ये चीजें फेस करनी पड़ी। अब आई डोंट नो आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ से था जहां पर आपने अपने पार्टनर को कोई तकलीफ दी थी और इस बर्थ में उस साइकिल को कंप्लीट होना था और इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको इतनी तकलीफ दी है। तो यहाँ पर कर्मा, यू नो दिस 3D वर्ल्ड जहां पर कर्मा बैलेंस होता है, ठीक है, जहां पर जस्टिस होती है, सो यहाँ पर कार्मिक बॉन्ड दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, तो डेफिनेटली कोई कार्मिक बॉन्ड रहा होगा। ओके, लास्ट में मैसेजेस देख लेते हैं, देन वी क्लोज द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस। चलो, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये थॉट भी उनको परेशान कर देता है। जब वो ये सोचते हैं ना कि शायद आप आओगे नहीं, शायद आपसे बात होगी नहीं, ये थॉट उन्हें परेशान करता है। ये ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, बहुत हाई लेवल पर ऑब्सेस्ड हैं ये व्यक्ति। दे वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, वो शायद आपको कॉल करना चाहते थे बट उन्हें समझ नहीं आया कि वो आपसे क्या कहें। आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर कुछ बड़े बड़े मैसेजेस टाइप करे गए आपको सेंड करने के लिए, लेकिन सेंड नहीं करा आपके पार्टनर ने, लेकिन उसे सेंड नहीं करा। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। सो आप देख रहे हो क्या प्रायोरिटी रखते हो आप उनकी लाइफ में। आई थिंक इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। दे मिस यू टेरेबली, बहुत टेरेबली वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर वो आपको मिस करते हैं। सेक्सुअली फैंटासाइज करते हैं, यस, फिजिकल इंटीमेसी अगर रही है तो उसे मिस करते हैं आपके पार्टनर, आपके टच को मिस करते हैं, ठीक है। दे सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, दे क्राई ओवर यू, वो रोते हैं आपके लिए। तो सिर्फ आप यही मत सोचो कि आप ही जो है उनको सोचकर, उनको याद करके रोते हो, नहीं, उनकी भी एनर्जी ऐसी है, बट वो शायद अपनी रियल साइड आपसे छुपा रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आपका अप्रोच आ जाए, आप उनसे बात कर लो। इस व्यक्ति को पता है क्या लगता है, इस व्यक्ति को लगता है कि वो तो अपनी ईगो को छोड़कर नहीं आ पा रहे आपके साथ, आपकी तरफ, बट वो जरूर ये चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़कर, अपने प्राइड को छोड़कर उनके पास आ जाओ। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, ठीक है, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल एंड आई विश यू वांट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, आपके दिल में भी उनके लिए उतना ही प्यार हो जितना प्यार उनके दिल में आपके लिए, ठीक है, उनकी ये विश है और ये चीज वो मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये उनके कुछ थॉट्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो आपको कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। सो ये थी कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप सो कि आपके साथ बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।